हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम खाद्य उत्पादन का चौथा चैप्टर जो कि है सूप, इससे रिलेटेड इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा आया है और आप कह रहे थे सर 4th चैप्टर जल्दी से लेके आओ, तो हम जल्दी ही सारे चैप्टर्स भी लेके आएंगे। आप इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहो, कमेंट करते रहो। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम देखेंगे, सबसे पहले सूप की परिभाषा और आहार में जो खाने में इसका क्या महत्व होता है वो, उसके बाद अलग अलग तरह के सूप्स हैं तो उनका क्या किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर सब्जियों का सूप, स्वीट कॉर्न सूप और टमाटर शोरबा, इसके बनाने की विधि, इन तीनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूप की, तो सूप क्या होता है? तरल भोजन का एक रूप होता है जो मांस, मछली, मुर्गा, सब्जी, इन सब को पकाकर तैयार किया जाता है। इसमें बहुत तरह के मसाले डाले जाते हैं जैसे तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च और जड़ी बूटियां जैसे धनिया, अजवाइन, तुलसी, और इसको भोजन की शुरुआत में सूप परोसा जाता है। सूप को स्वस्थ भोजन माना जाता है। सूप खाने की शुरुआत में एज ए एपेटाइजर, उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी भूख भी बढ़ती है और खाने के बाद आपको पाचन करने में भी ये सहायता करता है। तो ये स्वस्थ भोजन माना जाता है। ये पचाने में आसान होता है, पोषक तत्वों और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ प्रदान करता है। अगर हम बात करें सूप की, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन सब की अच्छी मात्रा एक सूप से भरे कटोरे में होती है। सूप को ब्रेड, टोस्ट, स्टिक या रोल आदि के साथ भी परोसा जाता है। तो ये तो हो गया आपका सूप का मुख्य परिभाषा और सूप का क्या कार्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि सूप में आमतौर पर क्या क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। सूप में वसा की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो ये आप ध्यान रखना। सूप में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है या कम होता है, तो वो होता है आपका वसा। वसा की मात्रा कम होती है, बाकी सभी पोषक तत्व सूप में होते हैं। अगला है सूप के अगर हम प्रकार की बात करें, तो सूप की स्थिरता कि कैसा वो तरल है, ज़्यादा गाढ़ा है, पतला है, तो उसके हिसाब से हम अगर देखें तो स्थिरता के आधार पर सूप या तो पतला हो सकता है या गाढ़ा हो सकता है। पतला सूप यानी पानी की स्थिरता के समान ये थोड़ा गाढ़ा होता है। इसमें स्टार्च तत्व मौजूद होने के कारण क्या है, कम स्टार्च मौजूद होने का सूप थोड़ा पतला होता है। और दूसरा होता है गाढ़ा सूप, जिसमें जानबूझकर स्टार्च मिलाया जाता है, जैसे कॉर्नफ्लोर मिला दिया जाता है जिससे वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो सूप जो है वो सभी सूप जो है गर्म नहीं परोसे जाते। कुछ सूप ठंडे भी होते हैं, इनमें जेलीड कॉनेसोम, गैजपाजो, विचिसोइस और भारत में सार्की और कई अन्य सूप शामिल है जो ठंडे परोसे जाते हैं, भीषण गर्मी में ताजगी देने वाले होते हैं। अब सूप 3 तरह से हैं, इसमें दिया हुआ है। पहला पतले सूप, गाढ़े सूप और अंतर्राष्ट्रीय सूप। एक होता है साफ सूप, मतलब क्लियर, उसमें ज़्यादा स्टार्च की मात्रा नहीं होती। और दूसरा होता है शोरबा। गाढ़े सूप में क्रीम वाला सूप और प्यूरी वाला सूप। फिर बिस्क सूप, यू वॉलेट सूप और चाउडर्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूप में मुलगैटावनी सूप, फ्रेंच सूप, अनियन सूप और मिनेस्ट्रोन, ये 4 तरह के होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पतले सूप की, सबसे पहले तो पतले सूप जिन्हें हम, पहला है क्लियर सूप जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इन्हें हम कॉन्सोमे के नाम से भी जाना जाता है, जो बिल्कुल पानी की तरह से आपको लगता है। तो ये फ्रेंच वर्ड जो है कॉन्सोमे, इनमें बची हुई हड्डियों और सब्जियों को पकाकर पतला तरल स्टॉक तैयार किया जाता है और फिर मांस और अंडे की मदद से स्टॉक को साफ किया जाता है। और सूप के कटोरे में डालने पर ये पारदर्शी होता है, क्लियर दिखाई देता है, हल्के होते हैं और बहुत पौष्टिक होता है और इनमें मांस जैसा स्वाद होता है, तो इन्हें हम कहते हैं क्लियर सूप या साफ सूप। दूसरा होता है शोरबा। ये सरल पतले सूप होते हैं जिनमें मांस, सब्जियों दोनों के साथ तैयार किया जाता है और ये स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं और उन्हें खाना पकाने के तरल पदार्थ के साथ मांस या सब्जियों, ये दोनों के टुकड़े
छोटे छोटे टुकड़े इसमें होते हैं। साफ़ सूप में कोई टुकड़ा नहीं होता, बस सूप होता है, पानी होता है। शोरबा में छोटे छोटे टुकड़े भी उनमें मिले होते हैं। उसके बाद गाढ़े सूप की अगर हम बात करें तो ये सूप अपारदर्शी होते हैं और इनमें गाढ़ापन अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें स्टार्च मिला दिया जाता है और स्टार्च थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता है। अब इसमें सबसे पहली अगर हम बात करें क्रीम सूप की, तो ये सूप चिकन, मीट या किसी सब्जी से बनाए जाते हैं और इसी नाम से जाने जैसे चिकन का क्रीम सूप, फूल गोभी क्रीम सूप, मटर का क्रीम सूप। और इस प्रकार जो सूप है वो मुख्य सामग्री का रंग और स्वाद ले लेता है। उसमें थोड़ी सी अन्य सामग्री भी होती है, लेकिन मुख्य सामग्री का रंग और स्वाद ही वो लेता है। दूध या क्रीम हमेशा इसमें मिलाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है प्यूरी सूप, तो ये सूखी फलियों और ताज़ी स्टार्च वाली सब्जियों से बनाए जाते हैं, इसलिए एक बार पकने और प्यूरी बनने के बाद मुख्य रूप से स्टार्च ही सूप को गाढ़ा कर देता है। इसमें क्रीम की मात्रा थोड़ी कम होती है, जैसे आलू की प्यूरी, दाल की प्यूरी, कद्दू की प्यूरी, जिसे हम पकाने के बाद जो सब्जी का होता है, ठीक है, तो ये स्टार्च वाली सब्जियों से ज़्यादा होता है। जैसे आलू में स्टार्च होता है, आपका कद्दू में स्टार्च होता है, इन सब की प्यूरी जो है उससे बनाई जाती है। और सूखी फलियां जैसे मटर की, इन सब की फलियों से भी बनाया जाता है। अगला है बिस्क सूप। बिस्क सूप होते हैं, ये शैल मछली से बने होते हैं और इन्हें गाढ़ा किया जाता है, ठीक है। ये और चावल डाल के इनको थोड़ा गाढ़ा किया जाता है, चावल का आटा डाल के। तो ये सूप शैल मछली से बने होते हैं। अगला है वेलोट सूप। वेलोट सूप ये मीट या वेजिटेबल स्टॉक से बनते हैं। इसे आटे में मिलाकर हल्का भूरा होने तक पकाया जाता है। इसमें अंडे की जर्दी और क्रीम का मिश्रण मिलाया जाता है, जैसे उदाहरण है मखमली चिकन। अगला है चाउडर। चाउडर समुद्री भोजन या सब्जी का स्टू है, जिसे अक्सर दूध या क्रीम के साथ परोसा जाता है और इसे ज़्यादातर नमकीन क्रैकर्स, सूप जो है वो बहुत बार क्रैकर्स के साथ लिया जाता है, जो थोड़ा सा क्रंचीपन आपको देता है। अब अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सूप की, तो बहुत ऐसे सूप है जो अपने मूल क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं और इन सूप को अलग से अंतर्राष्ट्रीय सूप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ जो लोकप्रिय है, पहला है मुलीगाटावनी, जो भारत में फेमस है। यह सूप में चिकन और भेड़ के मांस का शोरबा होता है, तले हुए प्याज और करी पाउडर का मसाला होता है। इसमें सब्जियां, मेवे, सेब और चावल भी मिलाए जाते हैं। तो ये है मुलीगाटावनी सूप। उसके बाद फ्रेंच अनियन सूप की अगर हम बात करें, ये फ्रांस का फेमस सूप है। इसमें आमतौर पर मांस का स्टॉक और प्याज पर आधारित होता है और इसे क्राउटन और पनीर के साथ परोसा जाता है। तीसरा है मिनेस्ट्रोन, जो कि इटली का है। इसमें ये सब्जियों से बना एक गाढ़ा सूप होता है, जिसमें अक्सर पास्ता या चावल मिलाया जाता है और आम सामग्री में बीन्स, प्याज, अजवाइन, गाजर के स्टॉक और टमाटर शामिल होते हैं। तो आपके मुख्यतः 3 तरह के अंतर्राष्ट्रीय सूप होते हैं। एक होता है आपका मुलीगाटावनी, जो कि भारत का है। दूसरा है फ्रेंच प्याज सूप, जो कि फ्रांस का है। तीसरा है मिनेस्ट्रोन, जो कि इटली का है। अब अगर हम बात करें किस प्रकार से हमको सूप बनाना चाहिए, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है सब्जियों का अगर क्रीम सूप बनाना है, तो उसके बनाने के लिए अगर 4 लोगों के लिए आपको बनाना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? प्याज 25 ग्राम, गाजर 25 ग्राम, लहसुन 2 छोटी कलियां, मटर 25 ग्राम, फूल गोभी 50 ग्राम, फ्रेंच बीन्स 20 ग्राम, आलू 50 ग्राम, मशरूम 20 ग्राम, मैदा 20 ग्राम, दूध 200 मिलीलीटर, मक्खन 20 ग्राम, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च 1 छोटे चाय के चम्मच के जितना, तेज पत्ता 2 से 3, ठीक है। उसके बाद है अजमोद का तना 1 और अजवाइन का तना 2 इंच का छोटा सा टुकड़ा। अब तरीका इसका सीख लो। सबसे पहले हमको क्या करना है, सभी सब्जियों को धो लेना है, फिर प्याज, लहसुन, गाजर इन सबको छील लेना है और प्याज, लहसुन, गाजर, अजवाइन का तना, अजमोद का तना, फूल गोभी, इन सब को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। तो इन सब को हमको छोटे छोटे पीसेस में चॉप, जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था चॉपिंग, तो चॉप कर देना है। फिर मटर के छिलके जो हैं उनको निकाल लेना है, मटर को छील कर अलग रख लेना है। अगला है एक बर्तन लेना है, उसमें मक्खन को पिघलाना है, कटा हुआ प्याज, लहसुन, तेज पत्ता और कुटी काली मिर्च डालना है। दूसरा, उसके बाद मध्यम आंच पर उसे हल्का भूरे होने तक भून लेना है सभी सब्जियां में। फिर उसके बाद हमको नमक डालना है और कुछ मिनट तक फिर से पकाना है।
और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैदा डालना है और 1 मिनट तक पकाना है। फिर दूध और आधा लीटर पानी डालकर फिर और सब्जियों को पकाना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इन्हें मिक्सर में पीस लेना है। और मिश्रित मिक्सर को जो मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस लोगे मिक्सर के साथ, फिर उसको जो तरल सूप है उसको अलग छान कर रख लेना है। और फिर उसे थोड़ा सा और गर्म करना है और गाढ़ा करना है। उसमें नमक और काली मिर्च डालकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्रीम भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सूप बन जाएगा। और इस सूप में कई तरह से बदलाव किए जा सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली, शतावरी जैसी सब्जियां भी मिला सकते हैं, अजवाइन और जड़ी बूटियाँ भी मिला सकते हैं। तो इस तरह का आपको कलर दिखाई देता है उस सूप का। जब इस सूप को आपको बना के तो इन सब को लेना है, उनको पहले गरम करना है, फिर उसके बाद नमक डाल के फिर अच्छे से पकाना है। फिर उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के तब उनको छान लेना है और ये जो कंटेंट है वो नीचे आ जाएगा। फिर उसको गरम करना है। फिर उसके बाद क्रीम और थोड़ा लौंग और नमक के साथ इस तरह से सर्व करना है। तो ये बन जाता है आपका क्रीम सूप। ये हो गया आपका क्रीम सूप बनाने की विधि। अगला है स्वीट कॉर्न सूप। तो स्वीट कॉर्न सूप, इसमें हमको बनाने के लिए क्या चाहिए? स्वीट कॉर्न या मीठे मक्के, फिर गाजर 50 ग्राम, फ्रेंच बीन्स 50 ग्राम, प्याज 25 ग्राम, पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन, मात्रा आपको यहाँ लिखी हुई है, पत्ता गोभी 25 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, लहसुन 2 जो छोटी कलियाँ होती है, नमक स्वाद अनुसार और सफ़ेद मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, मक्के का आटा 40 ग्राम, मक्खन 10 ग्राम, सोया सॉस की कुछ बूंदे और सिरका की कुछ बूंदे। तो अब इस तरह से हम स्वीट कॉर्न का सूप देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले 750 मिलीलीटर पानी में मकई का आटा घोल लें और एक तरफ रख दें। सभी सब्जियों को धो लें। फिर गाजर, प्याज, अदरक, लहसुन इन सब को छील लें। और फिर मकई को पहले हमको उबाल लेना है और आंशिक रूप से कुचल देना, हल्का सा उसको कुचल देना है, कुछ को पूरा रहने दें। फिर प्याज, गाजर, फ्रेंच बीन्स, अदरक, लहसुन, गोभी इन सब को बारीक काट लेना है। और एक बर्तन में, उसके बाद हमको एक बर्तन में मक्खन पिघलाना है। उसमें प्याज, अदरक, लहसुन सबसे पहले डाला जाता है। फिर मध्यम आंच पर चलाते हुए हल्का रंग होने तक उन्हें भून लेना है। फिर गाजर और बीन्स डालें और 1 मिनट तक पकाना है। उसके बाद मकई के आटा और पानी के मिश्रण को हिलाकर बर्तन में डाल लें। ये क्या करेगा? मकई का आटा स्टार्च है इसके अंदर, तो उसको गाढ़ा करने में सहायता देगा। फिर उसको बर्तन में डालने के बाद नमक और काली मिर्च का पाउडर डालें और फिर उसके बाद उबाल लें। 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। फिर सोया सॉस, सिरका और कॉर्न और पत्ता गोभी डालें और फिर उसे हिलाएं। फिर गाढ़ापन अपने हिसाब से आप देख लें आपको कितना गाढ़ा चाहिए। और उसके जब हो जाए तब उसमें नमक और काली मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें और गरम गरम परोसें। और भी है कि इसमें और भी सब्जियां डाली जा सकती है और अजवाइन भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं। सूप के साथ सिरके या सोया सॉस में कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। तो ये इस तरह का बन जाएगा आपका ये कॉर्न सूप। तो ये भी टेस्ट करने में काफ़ी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका टमाटर का शोरबा। ये टमाटर का शोरबा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको? टमाटर चाहिए लाल पके हुए 400 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, गाजर 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च के दाने 2 से 3, तेज पत्ता, हरा धनिया, चीनी और हरी मिर्च। अब सबसे पहले टमाटर को बड़े बड़े 8 टुकड़ों में काट लेना है और प्याज और गाजर को भी टुकड़ों में काट लें। हरी मिर्च को चीर लें। एक बर्तन में टमाटर, प्याज, गाजर, हरी मिर्च, तेज पत्ता, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाल के, लौंग डाल के और 1 लीटर पानी डालना है। और फिर उबाल आने तक धीमी आंच पर उन्हें पकाएं जब तक सभी सब्जियां पक ना जाएं। फिर 1 इंच धनिया डंठल का टुकड़ा डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। और फिर उसको पकाने के बाद जब सारी सब्जियां पक जाएं तब उनको ठंडा करें, मिक्सर में डालकर पीस लें और फिर छान लें। और ये जो सूप है इनको रख लें। फिर इसको दोबारा गर्म करें। अगर ये खट्टा है तो थोड़ी चीनी डालें। ये वैकल्पिक है, आप चीनी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। और फिर अपने हिसाब से आप कितना आपको गाढ़ा रखना है, कितना नमक रखना है, उस हिसाब से नमक, काली मिर्च को आप डालें और गर्मा गर्म परोसे कटी हुई धनिया पत्ती के साथ इसे सजा दें। तो ये हो जाता है आपका टमाटर का शोरबा। शोरबा जो है वो पतले सूप का भारतीय संस्करण है, इसलिए इस सूप में कोई स्टार्च नहीं मिलाया जाता है।
और इसे ज़्यादा सुगंधित बनाने के लिए प्याज को बहुत कम तेल में भून सकते हैं। सूप को ज़्यादा धनिया, पुदीना या तुलसी डालकर भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। ये था आपका टमाटर का शोरबा। तो इस तरह से हमने सूप में 3 आपके पढ़ लिए, इन तीनों में से एक न एक आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हमेशा रहते हैं, तो उसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें सूप की, तो सूप तरल खाद्य पदार्थ होते हैं जो सब्जियों या मांस से बनाए जाते हैं, जड़ी बूटी और मसालों से स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। और ये भोजन की एक स्वस्थ शुरुआत है क्योंकि हल्के, आसानी से पचने वाले और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसको गाढ़े या पतले सूप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सूप भी हैं जो उनके स्थान के हिसाब से पहचाना, जैसे मुलिगाटावनी जो है वो भारत में प्रचलित है, मिनेस्ट्रोन इटली का, और एक फ्रेंच सूप जो अनियन के साथ प्याज वाला सूप होता है। फिर हालांकि ज़्यादातर सूप गर्म परोसे जाते हैं, लेकिन कुछ लोकप्रिय सूप हैं जिन्हें ठंडा भी परोसा जाता है, जैसे गैचपाचो। तो ये था आपका। तो अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हो, और इस तरह से ये चैप्टर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इस चैप्टर 4 आपका ये कंप्लीट हो गया है। बाकी पूरे चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दूंगा, और इसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपने अगर बाकी यूनिट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें, और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद हम 5th चैप्टर और 6th चैप्टर करेंगे, और अगर आप लोग कहोगे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के भी वीडियोस जो हैं वो लेके आएंगे। तो आपको कैसा भी लगे वीडियो, अच्छा लगे, ख़राब लगे, कमेंट ज़रूर करना कि इसमें क्या सुधारा जा सकता है, क्या आपको कमी लग रही है, ये क्या अच्छा लग रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो जिनका एग्ज़ाम है, और आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसको ज़रूर शेयर कर दो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नोटिफिकेशन डालें तो आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।